महाराष्ट्र का नागपुर इन दिनों अयोध्या बना हुआ है। यहाँ बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के द्वारा भगवान श्री राम की कथा कही जा रही है और इस कथा का आनंद नागपुर के हर निवासी के चेहरे पर देखा जा रहा है। खास तौर पर इस कथा में नागपुर और आसपास के कई क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हो रही हैं। नागपुर में चल रहे इस अनूठे धार्मिक आयोजन की व्यवस्थाओं, सेवाओं से लेकर श्रद्धा की तमाम भावनाओं में महिलाएं ही सबसे आगे हैं। महिलाएं कहती हैं कि वे घर के कामकाज निपटाकर प्रतिदिन समय पर कथा को सुनने आती हैं। इस कथा के माध्यम से देश, समाज और परिवारों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सुनिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की इस कथा के दौरान नागपुर में शामिल हुई महिलाओं ने क्या कहा। मेरा नाम जयश्री बियाणी। यहाँ पे बागेश्वर धाम का बहुत सुंदर रामकथा का आयोजन है। लोग उसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। आज सुबह भव्य दरबार हुआ जिसका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। हमने आज पहली बार देखा ऐसा आयोजन और हम अन्नपूर्णा सेवा दे रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम के बाद में रोज हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं। कथा से क्या परिवर्तन आया? कथा से लोगों के अंदर हिंदू धर्म के प्रति जो जागरूकता है वो जागरूकता आ रही है। भगवान राम जी की महिमा सुन रहे हैं लोग और सन्यासी बाबा के प्रति लोगों की आस्था बताते हैं कि यहाँ पर भी छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़े हमारे बच्चे तो बहुत बड़े हैं। ये सब चीज़ें हम संस्कार देते हैं, बच्चों को बड़ा किए हैं। अभी जो इम्प्लीमेंट और हो सकता है बच्चों के जीवन शैली में वो हम बच्चों को बताते हैं। ये कथा एक भव्य राम कथा है जो आए हैं बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र जी और इतना सुंदर व्याख्या दे रहे हैं। आज माता पिता के ऊपर उन्होंने जो बताया, जो माता पिता की क्या वैल्यू है और बच्चे जो उनसे आप कनेक्ट हो, जो आज के बच्चे माता पिता को नहीं मान रहे हैं उनके बारे में बताया कि माता पिता आपके भगवान हैं और उन्हीं को आप पूजा करो और उन्हीं से मिलो। और युवा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें क्या परिवर्तन आएगा? बच्चों को भी जो युवा पीढ़ी है उसको भी अब सनातन धर्म और राम के यहाँ पे सब जोड़ने का प्रयत्न हो रहा है। और बहुत आज की भीड़ को देख के तो ऐसा लग रहा है कि पूरा धर्म परिवर्तन होना ही है। परिवर्तन आप इससे देख सकते हैं कि ये कथा भव्य रूप में हो रही है और यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इससे आप देख सकते हैं कि कितने लोग सनातन धर्म से जुड़ना चाहते हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम हमारे घर में अपने बच्चों को जो घर में पूजा पाठ होता है और जो भी डेली रूटीन में जो भी हम पूजा करते हैं वो तो सिखाते ही हैं, लेकिन हमारे राम हो गए, कृष्ण हो गए, जो पुराने हमारे भगवान हैं उनके बारे में समझाना और उनको उनके बारे में ज्ञान देना कि उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। जैसे राम जी से हमें धैर्य सीखने को मिलता है। उनको उनके जीवन में आजकल के युवा पीढ़ी में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। हम राम जी से ये सीख सकते हैं कि इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी, सीता जी का हरण होने के बाद भी उन्होंने कितना संयम से अपने आप को संभाला और आगे का युद्ध लड़ा। हम उसे संयम और अपने आप में धैर्य बनाए रखना ये सीख सकते हैं। अरे कथा तो क्या हो रही है, कथा होने से तो ऐसा लग रहा है अयोध्या ही यहाँ आ गई है। एकदम ऐसा भी अयोध्या का मंदिर बन रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है यहीं अयोध्या आ गई है। सब राममय ही हो गई है एकदम। और अब इसका ना परिणाम ये भी होगा, घर के अंदर में भी सब राममय हो जाएगा। गुरुवर इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि एकदम सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि अब इसमें मेल जोल बढ़ेगा। जैसे राम जी और सीता में जो प्रेम था अब वो घर घर में भी प्रेम होगा। बच्चों को तो यही बताएंगे। अभी जैसे बच्चे लोग ऐसा इतना सुनते नहीं है, पर उनको ये गुरुवर के यहाँ पे आने के बाद में बच्चे लोगों में भी 2 दिन में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गुरुवर जैसे बोलते हैं भैया माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, इतने दिन पर गुरुवर का इतना सुंदर प्रवचन है कि उनके कहने से कल हमारे खुद के बच्चे उठ के हमको धोख देने लगे। हम बोले बेटा ये कैसे हुआ? ये सब गुरुवर का परिणाम है। सही में राममय हो गया। और ऐसी कथा अगर हर जगह होने लगे तो ये अयोध्या यहीं आके बैठ जाए। बहुत अच्छा परिवर्तन है। घर में भी मैं अपना पर्सनल जो बात कर रही कि मेरी बेटी जो कभी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन आज मैं यहाँ रहती हूँ और वो पूरा लाइव वहाँ पर बैठकर देखती है और ऐसा लग रहा है कि राम राज्य वापस आ गया है। अब राम राज्य हो गया है। बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। हम लोग इतने खुश हैं यहाँ पे। सही में ऐसा हर जगह तो पूरा भारत अयोध्या में हो जाएगा। इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। बहुत ही। मंजूषा राणे, मैं तो रियल इस्टेट में वर्क करती हूँ।
लेकिन मैं 10 साल से हनुमान जी की और राम नाम का हमारे घर में बचपन से ही करते आ रहे हैं। मेरी जॉइंट फैमिली है, सास ससुराल के साथ में रहती हूँ। उनके संस्कार मेरे बच्चों के ऊपर है। मेरे बच्चे भी राम नाम का जाप करते हैं और नाम लेते हैं। और इस बार गुरुजी के यहाँ आने से मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ये सिखाया कि तुम एकजुट होकर रहो, मन मुटाव नहीं करना किसी से, सबके साथ में जुड़ के चलो। बस यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी।